27 फरवरी 2019 ऐसा सरप्राइज डे जो भारत कभी ना भूल पाए। भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने छुपकर नाकाम हमला किया। शाहीनों ने दिन की रोशनी में अपनी मर्जी की जगह पर उसे सरप्राइज दिया। पाक फजाइया ने दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। शाहीनों ने भारतीय तैयारों के साथ नरेंद्र मोदी का गरूर खाक में मिलाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 6ठी सालगिरह पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तानी जांबाजों की वतन से वफादारी उजागर, गैर मुतज़लज़ल अज़्म की भी अक्कासी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, शाहीनों ने 6 बरस कबल भारत के खित्ते में जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हर दम तैयार है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का अज़्म वफा का इआदा। कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का भरपूर दिफा था। आइंदा भी दिफाए वतन के लिए किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया को पैगाम दिया कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के तासुरात। कहा, पाक फौज और पाक फजाइया दुनिया के सबसे बहादुर और मजबूत अफवाज हैं। उड़ा समहानी सेक्टर में गिराए गए भारतीय तैयारे MiG-21 के बाकियात 6 साल बाद भी मौजूद। भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ने वाले समहानी सेक्टर के बुजुर्ग अब्दुर्रहमान का अज़्म भी आज तक जिंदा। 27 फरवरी के तारीखी कारनामे पर जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन 92 न्यूज़ की खसूसी वर्चुअल रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल। अमेरिका ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया, जिसे अमेरिका ने बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि भारतीय फजाइया पाकिस्तानी F-16 मार गिराने में नाकाम रही। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारत ने एयर स्ट्राइक में कोई काबिल जिक्र हदफ निशाना नहीं बनाया। शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह करके मजीद हजीमत उठाई। ब्लूमबर्ग और अमेरिकी सहाफी क्रिस्टन फेयर ने भी भारतीय दावे का पोल खोला। कहा, 100% कहती हूं, कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। रास्ते बंद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कालाम, आलमजब्बा और गिरदुनवा में 20 सफेद चादर बिछ गई। तीरबाला में कुमराट रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सियाह और मुकामी अफराद फंस गए। इंतजामिया सड़कें बहाल करने में मसरूफ। पानी के तेज बहाव से नुकसानात। सवाद के औदिग्राम गांव में दरिया पर गुज़श्ता साल बनाया गया पुल भी बह गया। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी में भी इजाफा। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिमान अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। केस में सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर आला हुक्काम भी मुतहरिक। वजीर आला हाउस में अहम इजलास आज होगा। कराची पुलिस चीफ केस में अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। पुलिस हुक्काम मनशियात बरामदगी केस और साहिर हसन से होने वाली तफ्तीश का मुकम्मल अहवाल बताएंगे। जरा के मुताबिक केस से जुड़े बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाजत मांगी जाएगी। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हर लिहाज से बेहतर है। पॉलिसीज में आगे भी कोई फर्क नहीं आएगा। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को मालूम है हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। हमारे अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं। हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। मजीद कहा, जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा।
सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। लाहौर में दूसरे रोज भी अरकान सूबाई असम्बली की आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। हमें अवाम की जंग लड़नी है। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है, इनमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स सिविल सोसाइटी के वकील फैजल सदीकी ने दलाल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का बेइम्कान। पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी लाने के तनाजुर में शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा अहमियत का हामिल है। सफारती ज़राए के मुताबिक शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब आवाम को रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदाद पैकेज 15 रमजान से पहले पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला KP की यतीम और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फ्राहम करने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कीमतों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे। सूबे में जारी तरक्याती काम तकमील से मुकम्मल किए जाएं। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, सिर्फ इश्तिहार छापने से तरक्की नहीं होती। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, अवाम सरापा एहतजाज हैं। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि आइन और कानून को कॉम्प्रोमाइज करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम की फैसलों को मानना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, माजी में बहुत गलतियां हुई, अब माजी में नहीं पड़ना, हमें आइन को हर सूरत मुकद्दम रखना चाहिए। यकजा होकर आवाज उठाई तो कोई रुकावट नहीं होगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का KMC रिटायर्ड मुलाजमीन को 8 साल से वाजिबात न मिलने का इल्जाम। रिटायरमेंट फंड की तहकीकात का मुतालबा। कहा, कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ओन करने से इनकार कर दिया है। 18वीं तरमीम के बाद KMC के साबिक मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। 16 साल की बदउन्मान तरीन हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर लाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को सियासत का बड़ा शोबदेबाज करार दे दिया। फारूक सत्तार को अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी कर दिया। कहा, कराची और हैदराबाद के मसाइल की असल वजह MQM ही है, जिसने हमेशा नफरत की सियासत की। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार और अपनी माली जिम्मेदारियों के खुद जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए अदा किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिंध हुकूमत से किया वादा पूरा करने का मुतालबा कर दिया। खवातीन के लिए पिंक स्कूटर स्कीम लॉन्च करने का ऐलान।